आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बहुत महत्वपूर्ण भारी चेतावनी आपको बताना जरूरी है। ध्यान से समझना, कभी गलती से भी ऐसे शब्द आपके मुंह से ना निकले इजराइल के विरुद्ध में, क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों के विरुद्ध में जो लोग खड़े होते हैं ना, उनका परमेश्वर न्याय करता है। मेरे भाई और बहनों, ये सच्ची बात है। आपको पाकिस्तान के बारे में पता होगा। अब पाकिस्तानी इजरायलियों से क्यों नफरत करते हैं, और देख लो आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है। खाने तक को लेकर समस्या, कैसी कैसी बातें आपने देखा होगा। अगर आप चाहो तो न्यूज भी उठाकर देख सकते हो। पाकिस्तान कैसे पनप रहा है, पनप पा रहा भी है, नहीं पनप पा रहा, वो आप जानते हो। अगर आप नहीं जानते तो पाकिस्तान की कोई भी न्यूज उठाकर देख सकते हो, पाकिस्तान की वीडियोस देख सकते हो, पाकिस्तान के लोगों के बारे में जान सकते हो। वहां पर कैसी सिचुएशन, कैसी कैसी मतलब परेशानियां थी। तो मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना। आज परमेश्वर की आत्मा ने एक बात सिखाई आत्मा में। क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो इजरायली हैं, इजरायली मतलब जो शुद्ध मन के लोग हैं, जिन्होंने अपने पापों को यीशु के लहू से धोया है, जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो प्रभु के पीछे होली हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो इजरायली हैं। तो इसी तरीके से लिखा है, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। खुदावन मनों को जांचता है और मनुष्य की आंखें मन पर लगी हैं। तो इसी से रिलेटेड प्रभु की आत्मा ने बहुत गहरी बात सिखाई। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन देशों ने इजराइल के विरुद्ध में युक्तियां बांधी हैं, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन देशों ने इजराइल के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की है, सिर्फ कोशिश की है, उन लोगों को, उन देशों को परमेश्वर ने किस तरीके की हालत कर दी है, देखो फिर से बताना चाहता हूं। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज देखा और वीडियो देखी, मैं हैरान हो गया। और अभी कुछ टाइम पहले परमेश्वर ने मेरी वाइफ को भी दिखाया था कि गाड़ियां तैर रही थी और बहुत खतरनाक फ्लड दिखाया था, बहुत खतरनाक एक बाढ़ दिखाई थी। तो मेरे भाई और बहनों, ये सच्ची चेतावनियां हैं उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए, उन प्रकार के व्यक्तियों के लिए जो इजराइल के, मतलब इजराइल के लोगों के और इजराइल देश के और यीशु मसीह के लोगों के विरुद्ध में जो खड़े होते थे, या उन पर उंगली उठाते थे, या गाली गलौज करते थे, या दोष लगाते थे, या बुराइयां करते थे, या उनको श्राप देते थे। लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू मेरा मित्र है और जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीषित कर दूंगा, जो तुझे कोसेगा उसको मैं श्राप दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी है और आप और मैं अब्राहम की संतानें हैं यीशु पर विश्वास करने के कारण। सोच लो, अब जो हमें आशीष दे रहा है वो आशीष पाएगा। जो हमें चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग्स की, बरकतों की, हमसे भली बातें बोलता है, शांति की बातें बोलता है, इजराइल को शांति की बातें बोलता है, तो वो शांति पाएगा। क्योंकि लिखा है जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। लेकिन जो श्राप बोएगा, जो श्राप देगा इजरायलियों को, जो गलत बोलेगा, ये इजरायली के विरुद्ध में खड़ा होगा, तो वचन बहुत भारी चेतावनी देता है इस बारे में। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं मेरे भाई और बहनों। मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने ऐसे खड़े और मजबूत पक्के प्रमाणों के साथ सबूत दिखाए। जिन लोगों ने खुदावंत के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपनी मृत्यु को पुकारा था, उन्होंने अपने ऊपर न्याय को लेकर आए, वो जिंदा नहीं रह पाए लोग। मैं फिर से कहना चाहता हूं, खुदा मौका देता है, जितना हो सके उतना इजराइल के लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो, उनको क्षमा करो और दया की बातें बोलो, शांति की बातें बोलो, चंगाई की और आशीष बरकतों की बातें बोलो। क्योंकि आज इजराइल में कोई परमेश्वर ऐसी विपत्ति नहीं आने दे सकता। अगर आ भी गई तो परमेश्वर उन लोगों को छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इजराइल अपनी तरफ से किसी से पंगे लेता नहीं है और इजराइल परमेश्वर के लोग हैं, इजरायली परमेश्वर के लोग हैं। वो सीधे सच्चे परमेश्वर पे भरोसा रख के अपने न्याय को परमेश्वर के हाथ में सौंपकर चलने वाले लोग हैं। वो अपना युद्ध खुद नहीं लड़ते, वरन खुदावंत के हाथों में सौंपते। और खुदा के सिखाने का तरीका ऐसा है, इंसान पानी नहीं मांगता है, इंसान को हॉस्पिटल नजर नहीं आता है। ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें मैंने अपनी जिंदगी में देखी है, लोगों की जिंदगी में देखा है। जो मसीह के विरोध में उठे थे ना, किसी ने फांसी लगा ली, किसी का मृत्यु का कोई बहाना हो गया था, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, किसी को कोई बीमारी लग गई थी। क्योंकि हम जानते हैं खुदावंत के उसके सच्चे न्याय को, कि वो हम सबसे कितना प्यार करता है। वो प्यार सबसे करता है, लेकिन परमेश्वर सच्चा न्याय भी है। जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा भी। इसी तरीके से जिन जिन लोगों ने इजराइल को श्राप दिया था, जिन जिन लोगों ने इजराइल के विरुद्ध में युक्तियां रची थी, उनके क्या क्या हाल हुए मेरे भाई और बहनों। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। इसके नीचे, वीडियो के नीचे आपको 2 लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप उनके अभी रिसेंटली जो 2 न्यूज मिली है, उनके बिहाफ पर आपको बताया जा रहा है। और इससे पहले भी जिन लोगों ने युक्तियां रची थी, उनका क्या हाल हुआ था मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला, वो उसका वचन 2 धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है। जहां मनुष्य नहीं जा सकता ना, जहां डॉक्टर नहीं जा सकता, वहां खुदावंत का वचन जाकर काम करता है। और अच्छे अच्छों को खुदावंत ने सिखाया है, अच्छे अच्छे बंदों का, अच्छे अच्छे लोगों का घमंड को नीचा किया है। जिन लोगों ने यीशु को ललकारा था कि यीशु मेरे से ज्यादा वो नहीं है, फेमस नहीं है, जिन्होंने यीशु के साथ गलत बर्ताव किया था, यीशु को नीचा दिखाया
दिखाया था, कहा था यीशु मुझसे नहीं लड़ सकता, मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें करी थी। किसी की टांग टूटी थी, किसी के चोट लगी थी, किसी ने अपनी जान से हाथ धो दिया। और जिन लोगों ने मसीह के विरुद्ध में, मसीह के लोगों के ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करी थी या उनके साथ गलत बर्ताव किया, तो उन लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया। ऐसी गवाहियां भी हमारे पास है मेरे भाई और बहनों। लोगों की जिंदगी में मृत्यु के बहाने बने थे। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की ओर ताकता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। जिसने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, अपना पिता बना लिया, तो परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, जैसे एक बाप अपने बच्चों की रक्षा करता है। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, ये वाली बातें आपको बताना जरूरी है कि कभी भी इजरायली मतलब या एक, पहला तो इजराइल का देश और इजरायली लोग जो इजराइल में रहते हैं, और दूसरी बात हम इजरायली लोग जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, जैसे आप लोग हैं जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं। आपको पता होगा कि देखो, जिस जिस लोगों ने इजरायलियों के साथ अच्छा बर्ताव किया, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार भी किए हैं। जिन्होंने इजरायलियों की मदद की है, परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया है। आपको पता है कि इजरायली लोगों को जब वहां से भगाया गया था, मारा गया था, जब वो अपनी जान बचाकर भागे थे, जिन जिन लोगों ने गलत बर्ताव किया था, तो उनके क्या क्या हाल हुए। और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन देशों ने इजरायलियों को अपने शहर में, अपनी जगह में, अपने दिल में, अपने घर में और अपने देशों में पनाह दी, तो उन देशों को परमेश्वर ने ऐसे उठाया ऊंचा। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, सबसे पहले नंबर पर अमेरिका आता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका देश के लोगों ने ना बहुत सारे इजरायलियों को अपनी पनाह दी है, मतलब इजरायलियों को अपने पास संभाल कर रखा है। इसीलिए परमेश्वर की दया अमेरिका पर भी है और अमेरिका को सबसे ऊंचा उठा रखा है परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे इजरायली रहते हैं। जिस जिस देश में परमेश्वर के इजरायली लोग रहते हैं ना, वहां के लोगों के जीवन में बहुत बड़ी दया है। लेकिन जो इजरायलियों के विरुद्ध में युक्ति रचता है, वो परमेश्वर के सच्चे न्याय को और खुदावंत के दंड को अपने ऊपर लाने की बस चाल चलता है। मेरे भाई और बहनों, मैं फिर से बताना चाहता हूं, कोई भी खुदावंत के विरुद्ध में युद्ध ना लड़े, ना ही गलत बोले, ना ही ऐसे परमेश्वर के अभिषिक्तों के बारे में कुछ गलत युक्ति रचे, ना ही परमेश्वर के देश के ओर लेकर, ना ही परमेश्वर के इजराइल को लेकर कुछ बोले। परमेश्वर चाहता है कि जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छा बोए और अच्छी बातें काटें, दया करें, माफ करें, क्षमा करें। तो ये बातें हमें अब पता चलती है कि हम किसको फॉलो करते हैं। जिसको फॉलो करते हैं उसी के गुण हमारे अंदर आएंगे। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे गुण कैसे। अगर हम गाली गलौज करते हैं तो हम किसको फॉलो करते हैं? जो गाली गलौज करता था। किसकी पूजा करते हैं? अगर हम व्यभिचार करते हैं, गाली गलत संगत रिलेशन बनाते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि हम किसके साथ, किसकी मतलब किस पर विश्वास करते हैं, कौन है गुरु है, कौन है ईश्वर है, कौन सा भगवान है, हम किस पर विश्वास करते हैं, हमारे गुणों से पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से प्रभु ने कहा है, माफ करो और आगे बढ़ो, क्षमा करो, दया करो, दीनता नम्रता दिखाओ, क्योंकि हम भी प्रभु से यही इच्छा रखते हैं कि हमें भी कोई क्षमा करे, हमें भी कोई प्रेम करे, हमें भी कोई दया करे, हमें भी परमेश्वर ऊंचा उठाए। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में भले और अच्छे काम हो, तो हमें अच्छा बोना भी है। तो इसीलिए कभी भी शैतान को जाने और अनजाने में भी मौका अवसर ना मिले। कभी भी इजराइल के विरुद्ध में कोई युक्ति ना रचना। अगर हो भी गई गलती, माफी मांगकर आगे बढ़ जाना। प्रभु क्षमा भी करता है। लेकिन लिखा है, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। खुदा चाहता है कि हम इजरायली को आशीष दें। हम उनको श्राप देकर अच्छी जिंदगी नहीं पा सकते, हम उनके साथ गलत बर्ताव करके अच्छी जिंदगी नहीं पा सकते, क्योंकि जीवते परमेश्वर की आंख की पुतली को छूना है। अगर इजरायली को छू लिया तो, अगर प्रभु के विश्वासियों को टच कर दिया तो जीवते परमेश्वर की आंख की पुतली को छूने वाली बात है। सोचो, अगर कोई खुदा की आंख की पुतली को छुएगा तो क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? अब जैसे आप, उदाहरण के तौर पर आप हो, अगर मैंने आपकी आंखों में उंगली मार दी, दो या एक उंगली मार दी, तो आपको गुस्सा आएगा। क्यों मार दी? क्यों टच किया? जब मैंने, भाई तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तू मेरे साथ गलत क्यों कर रहा है? तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, बिना मतलब में कभी पंगा लेने की कोशिश मत करना, ना इजरायलियों से, ना इजराइल से, और ना ही विश्वासियों से जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं। और आपको 2-4 उदाहरण देना चाहता हूं, और एक और लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। टोटल 3 लिंक दिए जाएंगे, तो उनको देखकर समझना कि क्या गहरी बातें हैं जिन जिन लोगों ने इजराइल के विरुद्ध में युक्तियां रची। आप देशों का हाल देख सकते हो, बहुत सारे देशों को देख सकते हो, जिन लोगों ने मसीह लोगों को सताया, चर्चेस तोड़े, उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव, क्या क्या हालत हुई थी उन लोगों की, क्या क्या हाल हुए थे। बहाने बने थे, मृत्यु के बहाने बने थे, बीमारियों के बहाने बने थे, समस्याओं के। बहुतों को तो मट्टी भी नहीं मिल पाई, बहुतों को तो गाड़ भी नहीं पाए। समझना, लोथों को पशुओं ने खाया था, पशुओं ने लोथों को खाया था। ये बातें बाइबल में लिखी हुई है।
क्यों? क्योंकि खुदावन के वचन के विरुद्ध में जो जा रहा है, लोगों को नहीं पता है कि वो अपने विरुद्ध में न्याय को लेकर आते हैं परमेश्वर के। और लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मनुष्य जो मजदूरी कर रहा है, उसकी जो काम कर रहा है ना, उसी की मजदूरी कमाता है। अगर भले काम करेगा, दया, माफ, क्षमा, प्रेम और अनुग्रह करेगा, तो भलाई को कमाएगा, जीवन की कटनी को काटेगा। लेकिन अगर बुरा बोल रहा है, तो आप जानते हो। तो मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, अगर कोई गलती हो भी गई तो क्षमा करना। प्रभु के अभिषिक्तों को, प्रभु के लोगों को और विश्वासी को और इजरायली को सदा आशीष ही देना, क्षमा ही करना, प्रेम ही करना, माफ ही करना। ध्यान रखना, परमेश्वर किसी को दंड देना नहीं चाहता। अगर दंड देना चाहता, अगर नाश करना चाहता, तो वो अपनी जान नहीं देता। लेकिन मनुष्य खुद मजदूरी करते, गलत कदम उठाकर और गलत चुनाव करके, गलत शब्द बोलकर, गलत व्यवहार करके खुद मृत्यु के दंड को कमाता है। परमेश्वर की गलती नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। इसलिए बताना चाहता हूँ, प्रभु ने अपनी जान दी है, उसने पूरी मानव जाति के लिए जान दी है। वो चाहता है एक दूसरे से प्रेम करें, शत्रु से प्रेम करें, जो हमसे बैर रखते हैं उनके साथ भी प्रेम करें। इसी से हम जान पाएंगे कि हम सच में परमेश्वर, सच्चे ईश्वर, सच्चे परमेश्वर, प्रधान परमेश्वर परमात्मा के शिष्य हैं, उसके बेटे हैं, उसके चेले हैं और उसके लोग हैं, उसके पुत्र और पुत्री हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।